कुमार बामणिया उर्फ रंगीला। रमेश जी, हरियाणा के नारनौल में जब आप इस लॉकडाउन के अंदर फंसे थे तो वहाँ का जो आपका जो किस प्रकार से जो आपको जिस तरह से मजदूर थे थोड़े अपने मामले वहाँ फंसे हुए थे, कैसा लग रहा था, क्या कुछ वहाँ पर? वहाँ पे तो बहुत दिक्कत थी मेरे को, इतनी दिक्कत थी जितनी दिक्कत परमात्मा जानता है। मैं क्योंकि दोनों पैरों से लचा रहा हूँ, उठाने में, बैठने में, ले जाने में, खाने पीने में बहुत दिक्कत परेशानी इतनी मैंने सही है ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सही। तो लॉकडाउन को आप जिस प्रकार से वहाँ गए थे, क्या कार्य को लेकर गए थे? और 20 मार्च को गए थे हम धार्मिक प्रोग्राम के लिए। हमारे उस्ताद का प्रोग्राम था, जागरण था बाबा जोतराम जी का। तो वहाँ के प्रशासन या फिर उनके जो कुछ ही सुनाई नहीं। 40 दिनों में हमने जो दिन काटे हैं ये हम जानते हैं। नारनौल में फंसे रमेश जी को लेकर किस प्रकार से आपकी क्या भूमिका रही सर? ये रमेश है, इधर विपिन है मेरा भाई। ये जागरण करने गए थे, वहाँ फंस गए लॉकडाउन के दौरान। तो मैंने जैसे भी प्रशासन ने परमिशन दिलाने का प्रोसेस है ये चला रखा है। मैंने 2 बार परमिशन लगाई, इनकी रिजेक्ट हो गया आगे। मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिए मैंने उनके साथ, जैसे इनका विकलांगता का, इनका शुगर बीपी का सर्टिफिकेट दिए तो भी रिजेक्ट होगी मेडिकल इमरजेंसी में। एक बार लगाई राजकोट पे तो लंबित रहने के कारण ही वो 3 दिन के बाद ऑटो रिजेक्ट हो गई। फिर मैंने श्याम अंकल से संपर्क किया। मैंने अंकल से निवेदन किया कि गरीब आदमी है, लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए हैं, 45 दिन उन्हें हो गए हैं। और जैसे भी रमेश ने बताया कि इन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। वहाँ एक कमरा था, कमरे में ये बंद थे चलने फिरने, और वहाँ सबसे बड़ी समस्या इन्हें ये थी कि टॉयलेट नहीं था वहाँ गांव में। तो मैंने श्याम अंकल से निवेदन किया कि इनका कुछ प्रशासन से संपर्क करके हमारी समस्या का समाधान करें। अंकल ने बिना कुछ सोचे इनके मदद के लिए आगे आए, मुझे आश्वासन दिया कि बिल्कुल इनकी हेल्प अपने करेंगे। और नेक्स्ट डे ही इन्होंने प्रशासन से संपर्क किया, इन्हें आने की अनुमति दिलाई। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी का, सदा आभारी रहेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। ये सिर्फ आए हैं तो श्याम अंकल की वजह से ही। हरियाणा के नारनौल में जिस प्रकार से रमेश जी और ये फंसे थे और इनकी जिस प्रकार से हमने विजुअल भी इनसे बाइट ली है, उसमें लगा कि इनका दर्द काफ़ी है कि वहाँ जो लॉकडाउन में फंसे होने के कारण किस प्रकार से इन्होंने अपना जो जीवन है वहाँ पर व्यतीत किया। उसके बाद रवि जी ने बताया कि आपने किस प्रकार से इनकी सहायता की है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। रमेश का और रमेश का साथियों का हरियाणा के नारनौल में लॉकडाउन के दौरान फंसे होने का ये एक ऐसा उदाहरण है कि हमारी इस व्यवस्था में गरीब की सुनवाई का कहीं कोई स्थान नहीं। 45 दिन तक लॉकडाउन के दौरान वहाँ जिन विकट परिस्थितियों का सामना रमेश और इनके साथियों ने किया, और इस दर्द को रवि जो कि विपिन के छोटे भाई हैं और खुद भी प्रशासनिक सेवा में है, उनके प्रयास भी निरंतर जब असफल हो रहे थे, ऐसे में एक पैनिक क्रिएट हुआ। और उस पैनिक को लेकर के और रवि ने जब मेरे से संपर्क किया तो मैंने महसूस किया कि जो आज हमारे लॉकडाउन के अविवेकी निर्णय के कारण जो मजदूरों की दुर्दशा पूरे देश भर में हो रही है, और उस दुर्दशा को मैं गाहे बगाहे सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहा हूं, तो मैंने इस मजदूरों की दुर्दशा को रमेश के साथ जोड़ा। रमेश वो जो एक दिव्यांग है, शारीरिक रूप से कमजोर है, आर्थिक झंझावतों से जूझ रहा है, गरीब परिवार से है, ऐसे में इनके साथ वहाँ क्या बीत रही होगी, मैंने इसको दिल से महसूस किया और आश्वासन दिया रवि को कि मैं जरूर हूँ। इसके लिए मैंने हरियाणा के कमिश्नर उप आयुक्त जगदीश जी शर्मा जो कि महेंद्रगढ़ के कमिश्नर हैं, उनसे संपर्क साधा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ जगदीश जी शर्मा साहब को एक लंबी बातचीत के बाद उन्होंने भी इस दर्द को महसूस किया
और अपने को इस दर्द के साथ जोड़ते हुए कहा कि श्याम जी मैं बहुत जल्दी आपके जो बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं उनको परमिशन दूंगा। तो इस प्रकार जहाँ इस व्यवस्था की कुछ खामियां भी आई तो कुछ वहाँ एक सुखद पहलू भी ये रहे कि वहाँ के प्रशासन ने, हरियाणा के प्रशासन ने इस विषय को संवेदनशील मानते हुए और एक जिसको अपन ये कहें कि दिल के करीब माना, दर्द को महसूस किया और उन्होंने इनको परमिशन दी। मैं धन्यवाद एक बार फिर हरियाणा के महेंद्रगढ़ के कमिश्नर जगदीश जी शर्मा को देना चाहूँगा कि उन्होंने गरीबों की इस समस्या को समझा और 45 दिन से लॉकडाउन में फंसे इन लोगों को वहाँ मुक्ति दिलवाई, आज़ादी दिलवाई। धन्यवाद जगदीश जी। सर, कहीं ना कहीं मजदूरों को जिस प्रकार से गरीब परिवार से जो मजदूर अभी मजदूरी कर रहे हैं, देश की रीढ़ की हड्डी भी मान सकते हैं उनको, तो क्या लगता है कि उनको जिस प्रकार से परमिशन यदि कोई हाई लेवल उनकी जो अप्रोच है उस प्रकार से मिल रही है या नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर? इसके मैं दो कारण मानता हूँ। एक तो जो प्रोसीजर है स्वीकृति का वो बड़ा टिपिकल है, वो बड़ा ध्रुव है। ऐप पे जाओ, अपने बायोडाटा भरो, ये काम एक अनपढ़ मजदूर के कहाँ समझ में आती है। और अगर वो किसी की सहायता लेकर के भर भी देता है तो गरीब आदमी को परमिशन मिलने की संभावनाएं बहुत क्षीण है। तो मेरा इस बात के लिए, इस व्यवस्था के प्रति रोष है कि जो सक्षम लोग हैं परमिशन के लिए उन्हें कोई ज़्यादा भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं रहती, परंतु ये जो गरीब जो दैनिक आवश्यकताओं से भी वंचित हैं उनके बारे में हमारा प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है। इस बात की तकलीफ है और व्यवस्थाओं पे एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह भी है। थैंक यू सर।